हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीज़ों का अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग ऑन पेपर लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर कि मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स क्या हैं, जब कभी वो उठते हैं उनके दिमाग में क्या चलता है, कैसा महसूस करते हैं, क्या जब भी उठते हैं। ठीक है, हो सकता है रीडिंग पोस्ट करने से पहले उठ जाएं, हो सकता है उसके बाद उठे। जब कभी उठेंगे तो उनके मन में क्या थॉट्स आएंगे और पूरा दिन कैसा रहने वाला है उनका, हम ये देखने वाले हैं। आपके लिए क्या विचार रखने वाले हैं, उनके दिल दिमाग में क्या चलने वाला है, आपके लिए कैसा कुछ महसूस करेंगे, उनकी करंट फीलिंग्स हम देखने वाले हैं बेसिकली। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक कमेंट शेयर भी जरूर कीजिएगा रीडिंग को। ओके, लेट्स स्टार्ट। चलिए देखते हैं कैसा महसूस करने वाले हैं आपके पार्टनर। अपने मन को पॉजिटिव कर लीजिए, अच्छे से फोकस करना अपने पार्टनर के ऊपर, उनका ध्यान कर लीजिए, उनका नाम ले सकते हैं, आप दोहरा सकते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स को लेकर कैसा महसूस कर रहे हैं, या जब भी वो उठेंगे कैसा महसूस करेंगे। गाइड कीजिए यूनिवर्स। ऐसा दिख रहा है ना, ऐसा दिख रहा है दो लोग किस कर रहे हैं जैसे। ऐसी एनर्जी बन के आई है। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि सुबह उठते इनको आपको किस करने का मन करेगा या देखने का मन करेगा। हो सकता है कि जब पहले आप लोग बात करते थे, अगर आप लोग साथ रहते थे, हस्बैंड वाइफ हो या लिविंग में रहते थे, तो एक दूसरे को देखना, एक दूसरे को किस करना या फिर हक करना, मतलब एक ब्यूटीफुल सी मॉर्निंग होती थी। ऐसा दिख रहा है जब आप दोनों की रिलेशनशिप अच्छा था। ठीक है, और ऐसा दिख रहा है ये रिलेशनशिप बहुत अच्छा था। ठीक है, चाहे वो हस्बैंड वाइफ वाला हो, चाहे वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला हो, ये रिश्ता बहुत अच्छा था। अगर आप इनसे दूर भी थे तो भी मुझे ऐसा दिख रहा है कि वीडियो कॉल करते थे ये आपको, या फिर कहते थे कि फोटो भेजो अपनी, या कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है। ये ना सुबह सुबह ऐसा दिख रहा है कि आपकी फोटो अपनी गैलरी से देखेंगे, आपको मिस करेंगे, मिस कर रहे हैं इवन। ठीक है, ऐसा दिख रहा है। बहुत याद, इनके दिल दिमाग में ना बस आप ही चल रहे हो, आप ही के बारे में सोच रहे हैं। कहीं ना कहीं ये इंसान ना पास्ट में क्या थे कि आपको अपने हिसाब से चलाते थे, कंट्रोल करते थे इस रिश्ते को भी। और आपके लिए कुछ टाइम से ऐसा दिख रहा है कि इतना, मतलब इतना नहीं सोचते थे, कंसर्न नहीं होते थे आपको लेकर या आपकी केयर करना। बिल्कुल, आप अगर इनसे बात करने जाओ तो आपको इग्नोर कर देना, आप इनको कॉल करो तो इग्नोर करना। इग्नोरेंस बहुत ज्यादा आपने फेस की है। और हो सकता है कि कुछ लोग आज भी इग्नोरेंस फेस कर रहे हैं अपने पार्टनर से। ठीक है, हो सकता है इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है और इग्नोर कर रहे हैं, और वो इसलिए क्योंकि आप इनके लिए इतने अवेलेबल हो गए थे ना, आप ये रिश्ता बचाने के लिए। इनको ऐसा लग रहा था कि यार ये कहाँ जाएगी या कहाँ छोड़कर जाएगी या कहाँ जाएगा, इसके ये तो मुझसे इतना प्यार करता है या करती है। पर कहीं ना कहीं अब आप ना इस चीज को लेकर इतना हर्ट हो गए हो, डिप्रेस्ड हो गए हो, या आपने अब सोच लिया है कि मैं अब इसको और चीज नहीं कर सकती या नहीं कर सकता। ठीक है, अब मैं इसके लिए इतना भी नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, ये तो बार बार मुझे हर्ट करता है या हर्ट करती है। आप ऐसा फील करते हो तो कहीं ना कहीं आपका ऐसा फील करना ना इनको, इनके लिए ना बहुत प्रॉब्लमेटिक बन गया। यानी कि ये हर्ट हो रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि अब इसका कॉल मैसेज नहीं आ रहा है, अब ये मेरे पीछे भाग क्यों नहीं रही है या भाग क्यों नहीं रहा है, क्यों नहीं मुझे चेज कर रहा है या क्यों नहीं कुछ कर रहा है, ऐसा फील हो रहा है इनको। देखो, कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर पहले बहुत ज्यादा आपको समझते थे, आपका फेवर भी करते थे। अगर यहाँ पर पेरेंट्स वाला सीन है तो वहां पर भी आपको फेवर करते थे, पर इनके घर वाले ना जलते थे, चिढ़ते थे कि यार ये इसको क्यों फेवर कर रहा है या क्यों कर रही है, मतलब मेरा बेटा मेरे हाथ से निकल गया या मेरी बेटी मेरे हाथ से निकल गई, ये तो हमारी सुन ही नहीं रहा है या सुन ही नहीं रही है। तो इनके घर वालों ने या फिर किसी थर्ड पार्टी ने, कोई रोमांटिक पार्टी है, तो ऐसा दिख रहा है कि इनको अपनी तरफ किया है, और वो किया है कुछ गलत तरीके से, जैसे इनको इन्फ्लुएंस करना, आपके खिलाफ भड़काना, कुछ ऐसी चीजें दिखाना जो नेगेटिव आप दोनों के बीच में इम्पैक्ट की गई है। यानी कि ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में ना यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की गई है, आपके भी तरफ से और इनके भी तरफ से। आपको दिखाया गया है और
आपकी तरफ से इनको दिखाया गया है। ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों का रिश्ता होने वाला था, ये रिश्ता, ये शादी टूटी है अचानक से। ऐसा दिख रहा है घर वाले भी इनकी अब बात नहीं कर रहे हैं, रिश्ता फिक्स हो गया था और अचानक से तोड़ दिया। किसी के लिए ये भी दिख रहा है, या फिर हो सकता है कि आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो, अचानक से तोड़ दिया, या फिर इन्होंने आपको अपनी फैमिली से मिलाया, इनकी फैमिली मतलब पता नहीं क्यों जल बुन गई, चिढ़ गई, और ऐसा दिख रहा है कि रिश्ता तोड़वा दिया। कुछ तो इनसे ऐसा बोला कहा, आई डोंट नो, कोई ऐसी एनर्जी भी मुझे दिख रही है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर काफी इगोस्टिक रहे हैं, मतलब अपने हिसाब से ही हर चीज करना, सामने वाले की नहीं सुनना, आपकी कभी नहीं सुनी, आपको समझा नहीं इस इंसान ने कि ये क्या चाहती है, ये भी तो कुछ चाहती होगी या ये भी तो कुछ चाहता होगा। अपनी ही चलाना, अपने बारे में ही सोचना बहुत रहा है इस रिश्ते में। ठीक है, ऐसा दिख रहा है, जिस वजह से आप बहुत परेशान रहे हो, डिप्रेस्ड भी रहे हो। ऐसा दिख रहा है बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड रहे हो इनकी वजह से, बहुत डिप्रेशन वाली एनर्जी। हो सकता है आप में से कुछ लोग आज भी डिप्रेस्ड, बहुत परेशान हो इनकी वजह से, इनकी बिहेवियर की वजह से, या इनका आपको छोड़ देने की वजह से, नो कांटेक्ट की वजह से। आप चाहते हो किसी तरीके से ये आपकी तरफ आए, सब चीज छोड़कर, इनको समझ में आए, आपकी वैल्यू, आपका प्यार तो दिखे, क्योंकि आपने वो प्यार जो दिया है ना, ये समझे एटलीस्ट आपकी तरफ से, आप ऐसा फील करते हो, पर ये समझने को तैयार नहीं है। ऐसा दिख रहा है कि पर लेकिन कहीं ना कहीं पीछे मुड़कर देख रहे हैं, कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आपकी तरफ, आपकी बातों को याद कर रहे हैं, आपकी तरफ देख रहे हैं, ये चीजें भी दिख रही है। इनको याद आ रही है आपकी, आपके हर चीज की, ये फील कर पा रहे हैं। और इनको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं, कभी ये डीप डाउन सोचते हैं ना, जैसे सुबह सुबह भी अकेले होते हैं जब बैठते हैं चाय का गिलास लेके या कॉफी का गिलास लेके या पानी लेके ही, पर ये सोचते हैं यार क्या हो गया, ऐसा क्यों हो गया, क्या मेरी गलती थी या उसकी भी तो गलती थी। मतलब बहुत सारे थॉट्स इनके मन में चलते हैं। ठीक है, वो भी तो बोल सकती थी, अब बोल सकता था, मतलब बेसिकली कहीं ना कहीं ऐसा दिखता है कि ये आपके बारे में भी सोचते हैं कि इसने भी ये रिश्ता नहीं बचाया, इसने भी खो दिया ये रिश्ता, मतलब आपको भी कहीं ना कहीं भी ब्लेम करते हैं, और हमेशा ब्लेम करते हुए आए हैं, और आज भी स्टिल ऐसा दिख रहा है कि उतना नेगेटिव वे में तो नहीं ब्लेम कर रहे हैं, बट हाँ ब्लेम जरूर कर रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। ठीक है, आप भी बस इनकी सुनते ही आए हो, जैसा इन्होंने कहा आपने वैसा कहा, करा, जो बोला वो करा, आपने ऑब्जेक्शन भी क्रिएट किया है। ठीक है, पर उसका कोई फायदा नहीं हुआ। आपने देखा कि यार ये और उल्टा किसी और की बातों में आए जा रहे हैं, आपको सुनाए जा रहे हैं, आपको समझ नहीं रहे हैं, आपकी बातें नहीं सुन रहे हैं। आपने कितना आगाह किया इनको हर चीज से रिलेटेड, पर ये समझ नहीं पा रहे हैं, ऐसा आप फील कर रहे हो। पता है इनको बहुत ज्यादा गलतफहमी थी आपसे रिलेटेड, हर जगह से गलतफहमी, यानी कि आपको ब्लेम कर देना, आपको ग्रांटेड लेना, मतलब आपकी वैल्यू ही नहीं थी इनकी नजरों में, ऐसा दिख रहा है, बिल्कुल भी वैल्यू नहीं थी। मतलब इनको ऐसा लग रहा था वो तो मैं हूं, जो मैं ये रिश्ता चला रहा हूं या चला रही हूं, वरना इसके साथ कौन रिश्ता रखेगा, या कुछ ऐसी गलत फहमियां या गलत नेगेटिव बिलीव्स इनको ज्यादा ही थे कि ये मेरे साथ किसी चीज के लिए जुड़ी हुई है या जुड़ा हुआ है, मतलब खुद अपना गलत थे और आपको गलत समझते थे, ऐसा दिख रहा है। पर अभी ना इनकी वो गलत फहमियां दूर हो रही हैं, कहीं ना कहीं ये समझ पा रहे हैं कि आप इनके साथ गलत वे में नहीं जुड़े थे, आपका तो बस प्यार था, तभी आप इनके लिए सोचते थे, आप इनके बारे में इतना इतना पॉजिटिव सोचते थे, हमेशा अपनी अच्छी राय इनको देते थे, ऑनेस्ट ओपिनियन देते थे। आज इनका सब यूज करते हैं, कोई ओपिनियन भी देता है ना तो सही नहीं देता है, तो वो चीजें इनको समझ में आ रही है। आपका इनको चेस ना करना, क्लोज्ड ऑफ हो जाना, इनसे मतलब नहीं रखना, कहीं ना कहीं इनका घमंड तोड़ रहा है ये चीजें। ठीक है, और आज इनको समझ में आ रहा है कि रिश्ते में कॉम्प्रोमाइज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप तो कॉम्प्रोमाइज कर रहे थे, एक जगह से कितना इंसान कॉम्प्रोमाइज करे, आप हर जगह से कर रहे थे। अगर आप इनसे मैरिड भी हैं तो भी दिख रहा है कि इनकी फैमिली में कॉम्प्रोमाइज कर रहे थे, इनकी फैमिली गलत सलत आपको बोलती थी या बोलते थे वो लोग, तो भी कॉम्प्रोमाइज कर रहे थे, कोई थर्ड पार्टी आपको गलत बोलती थी तो भी आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे थे। पर कितना और कितना आप कर सकते हो, आप तो एक मतलब इंसान की वो लिमिट से बाहर हो जाता है ना, वो लिमिट से बाहर हुआ है आपका, ऐसा दिख रहा है। इनकी हरकतों की वजह से ना वो लिमिट क्रॉस हो गई है, इन्होंने लिमिट भी क्रॉस की है, मतलब आपको गलत वे में ट्रीट करना, सबके सामने कुछ गलत बोल देना या फिर किसी थर्ड पार्टी के सामने कुछ गलत बोल देना, ऐसा भी दिख रहा है कि
कुछ गलत बिहेव करना आपके साथ या आपकी फैमिली के साथ, ऐसा भी किसी के लिए दिख रहा है, ठीक है। तो उस चीज का डेफिनेटली इनको फील तो होता है कि यार मैं गलत था, मतलब या गलत थी, ऐसा फील तो हो रहा है। किसी किसी के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि इनको, देखो बहुत कम लोगों के लिए दिख रहा है, पर दिख रहा है तो मैं आपको बताऊंगी, बहुत कम लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि आप अच्छे फाइनेंशियली सेटल्ड हो, या फिर आपका घर परिवार थोड़ा अच्छा है, मतलब पैसों से आप अच्छे हो, या आपका करियर अच्छा है। तो इनको ऐसा लगता था कि यार इनका करियर उतना अच्छा नहीं है आपके कंपैरिजन में, तो इनको ऐसा लगता था मैं इसके एक्सपेंसेस नहीं उठा पाऊंगा या नहीं उठा पाऊंगी। किसी के लिए तो ये एनर्जी भी निकल के आई है, ठीक है, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं इसका खर्चा नहीं उठा पाऊंगा या नहीं उठा पाऊंगी, कुछ ऐसा सीन था, वो भी दिख रहा है। देखो आज ये कहीं ना कहीं आपसे बात करना चाहते हैं, आज ये कहीं ना कहीं आपकी तरफ बढ़ना तो चाहते हैं, ठीक है, पर ये बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि आप अब इनको लेकर, क्योंकि आप इनने नेगेटिव बिलीफ जो बना दिए हैं आपके माइंड में, एक प्लेयर वाली एनर्जी जो बना दी है, क्योंकि आपको लगता है ट्रस्ट नहीं हो पाएगा अब आपको, इनको भी फील होता है कि अब ट्रस्ट जीतना बहुत मुश्किल है। देखो कोई भी चीज ट्रस्ट तो बहुत जल्दी टूट जाता है, लेकिन ट्रस्ट बिल्ड करने में ना टाइम लगता है, और अब इनको ऐसा लग रहा है कि शायद आप उतना ट्रस्ट ना कर पाओ, और वाकई में आप भी यही फील करते हो, मतलब आप भी अनकंफर्टेबल सा फील करने लगे हो। आपको ऐसा लगता है ना कि यार जिससे मैंने प्यार किया था ये वो इंसान नहीं है, या इसने जिस हिसाब से मेरे साथ किया ये वो इंसान नहीं है जिससे मैंने प्यार किया था। मैं तो किसी और इंसान से प्यार करती थी या करता था, और ये कुछ और ही निकला या कुछ और ही बन गया या बन गई, ठीक है, ये वो इंसान नहीं है, ये मेरे लिए ठीक नहीं है। आप ऐसा फील करते हो, ये इंसान को मैंने इतना किया, पर आप ना चाहते हो अब या तो ये आपको कंप्लीटली आना है तो शादी करे, शादी का प्रपोजल दे, और थर्ड पार्टी को कंप्लीटली छोड़ कर आए अगर आना है इसको तो, और नहीं आना है तो इससे अच्छा मत ही आए, कुछ ऐसा आप फील करने लगे हो, ठीक है। ऐसी एनर्जी भी मुझे दिख रही है, और इनको भी फील हो रहा है कि मैं उसके लिए राइट पर्सन नहीं हूं, मैं गलत सही इंसान नहीं हूं उसके लिए, ऐसा भी ये भी फील कर पा रहे हैं, ठीक है। पर हाँ, आपकी ये दूरियों ने आपकी इंपॉर्टेंस इनको जरूर दिखा दी है, रियलाइज करवा दी है, ठीक है, क्योंकि आपका जो प्यार था, आपने जिस तरीके से इनका को सपोर्ट करते थे, जिस तरीके से प्यार करते थे, आज कहीं ना कहीं वो उन चीजों की कमी है इनकी लाइफ में, ठीक है। तो यस, आपकी इंपॉर्टेंस ना इनको समझ में आने लगी है, ये तो दिख रहा है। और हाँ, यहाँ पर ये फील आपके लिए बहुत ज्यादा पैशनेट भी कर रहे हैं फील, और बहुत ज्यादा स्पार्क भी फील करने लगे हैं। अब ये इनकी अकड़, इनका घमंड कहीं ना कहीं टूट रहा है, और अब आपके साथ कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं। ये एक टाइम पर आपके साथ कॉम्प्रोमाइज करने को ही तैयार नहीं थे, आपकी सुनने को ही तैयार नहीं थे, आपका कॉल मैसेज इग्नोर कर रहे थे। हो सकता है कुछ लोगों के पार्टनर आज भी कॉल मैसेज इग्नोर कर रहे हैं, आपकी तरफ बिल्कुल कोई एक्शन ही नहीं मिल रहा है आपको, ठीक है। तो यस, और कहीं ना कहीं कुछ लोगों के पार्टनर मुझे आज भी थर्ड पार्टी के साथ ही दिख रहे हैं, जहां पर ये बहुत खुश हैं, और वो खुश इसलिए हैं, और थर्ड पार्टी भी इनके साथ खुश हो रखी है, ऐसा दिख रहा है कुछ लोगों के, ठीक है। यानी कि 10% लोगों के पार्टनर ऐसे भी दिख रहे हैं, पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि खुश तब तक है जब तक इनकी जेब में पैसा है, जब तक इनकी नीड पूरी हो रही है आपके थर्ड पार्टी की, आपके पार्टनर से, तब तक ही खुश है। जहां से ये अपोज करेंगे, जहां से इनको रियलाइज होगा ना, क्योंकि इंटेंशन बहुत खराब दिख रहे हैं यहाँ पर थर्ड पार्टी के, वो डेविल वाली एनर्जी मैं देख रही हूँ, डेविल वाली एनर्जी है। देखो दो तरीके से दिख रही है, पहली बताती हूँ। पहली एनर्जी दिख रही है, कोई इनके घर वाले हैं जिसने आप दोनों एक दूसरे से बंधे तो हो आप, क्योंकि सबकॉन्शियसली ना आप दोनों एक दूसरे को याद तो करते हो, आप दोनों एक दूसरे को निकाल नहीं पाए हो, पर इनके परिवार वालों ने या इनके घर वालों ने कुछ तो इनके दिमाग में कर दिया है, ठीक है। या तो थर्ड पर्सन ने भी किया है परिवार वालों के साथ मिलकर, कोई रोमांटिक पार्टी भी है, ठीक है, कोई तो है, या फिर इनके घर में इनकी मदर वगैरह ने, किसी ने करा है, इनके दिमाग के साथ खेला है, ताकि कुछ ब्लैक मैजिक करना, कुछ नेगेटिव स्पेल करना, ताकि ये आपकी तरफ ना बढ़े, आपको भूल जाएं, आपको याद ना करें। क्योंकि कई बार ना ये आपके लिए बहुत ज्यादा तड़प जाते हैं, बहुत ज्यादा इनका क्रेव करने लग जाते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, तो वो समझ जाते हैं कि यार इसको अब उसकी याद आ रही है, या इसको ये परेशान हो रहा है या हो रही है अब, क्योंकि इनके ना हाव भाव से आइडिया आ जाता है। क्योंकि आपने देखा होगा अभी भी इनके ना हाव भाव से, या आपके साथ थे, इनकी एक्टिविटी से, इनके फेस से, इनके बोलने के तरीके से हर कोई भांप लेता है कि बंदा चाहता क्या है,
कुछ लोग होते हैं जिसके एक्सप्रेशन से इंसान नहीं पहचान पाता, पर आपके पार्टनर तो उनमें से हैं जिनके एक्सप्रेशन से पहचान में आ जाता है साफ साफ कि ये चाह क्या रहा है, ठीक है, या चाह क्या रही है। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि नेगेटिव स्पेल किया गया है, किसी दूसरे ने ना आपकी इनकी मदर को ले जाकर बताया है कि कहाँ पर नेगेटिव स्पेल होता है, क्या होता है, ऐसा दिख रहा है। कोई थर्ड रोमांटिक पार्टी आप दोनों के बीच में हो सकती है, या कोई मतलब यहाँ पर इनकी मदर फैमिली वाले तो हैं, साथ में कोई और भी है ऐसा दिख रहा है, ठीक है, कोई और भी है गाइस, या तो इनका कोई फ्रेंड है या कोई तो है यहाँ पर जो वो भी साथ में इन्वॉल्व है। दो लोग इन्वॉल्व दिख रहे हैं यहाँ पर अलग अलग, जैसे फैमिली और या कोई और इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है। देखो किसी किसी के लिए अलग, या तो फैमिली फैमिली भी हो सकती है या थर्ड पर्सन कोई रोमांटिक पार्टी भी हो सकती है, पर यहाँ पर किसी के लिए दोनों इन्वॉल्व भी दिख रहे हैं। तो मैं एक चीज और बता दूं, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये चीजें आपके साथ भी की गई हैं, ट्राई तो हुआ है, अब उसमें ये सक्सेस नहीं हो पाए क्योंकि आप थोड़े स्पिरिचुअल हो, यूनिवर्स को, डिवाइन को, गॉड को, ऊपर वाले को आप बहुत ज्यादा मानते हो, आप पे तो नहीं हुआ है। हो सकता है कुछ लोगों में काफी हद तक हुआ भी हो, पर अभी तो मुझे करंटली ऐसा आप में कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है। फिर भी अगर आपको डाउट है तो गाइज बहुत छोटी सी रेमेडी दे रही हूँ, सॉल्ट बाथ लो, ठीक है, यानी कि 1 चम्मच नमक का पानी में घोलकर नहाओ, बकेट में घोल करके, बाल्टी में घोल करके, ठीक है। नमक को ज्यादा क्वांटिटी नहीं लेनी है, 1 चम्मच बहुत है, ठीक है। तो आप ये चीजें कर सकते हो, क्योंकि मुझे वो चीजें दिख रही है कि हो सकता है कि आपके ऊपर भी ट्राई किया गया हो। बाकी प्रेयर वगैरह करते हो वो करो, क्योंकि और कहीं क्योंकि आपके पार्टनर के दिमाग के साथ भी ये चीजें की गई हैं, उनके साथ भी ये नेगेटिव स्पेल हुआ है, इसीलिए ये आपको ना आपके साथ बुरा बर्ताव इनका हुआ है। किसी किसी के लिए दिख रहा है, हर किसी के लिए नहीं, ठीक है। वैसे हर किसी के लिए तो ऐसा दिख रहा है आपके पार्टनर ही यहाँ पर गलत है, पर किसी किसी के लिए मुझे ये एनर्जी भी दिख रही है, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखो। पर फिर भी ना कुछ भी कर लें, मुझे ऐसा दिख रहा है फिर भी ये लोग कितनी कोशिश कर लें, फिर भी आपके पार्टनर को आपके दिमाग से नहीं निकाल पाए, क्योंकि सबकॉन्शियसली ना आज भी आप इनके दिमाग में चलते हो, ठीक है। ऐसा दिख रहा है कितनी कोशिश कर लें फिर भी आप चलते हो इनके दिमाग में। भले इनने कितना रूड बिहेव किया हो, चाहे कुछ भी हो, आपके पार्टनर के दिमाग में आप चलते हो। आपके पार्टनर आपको भूल नहीं पाए, तभी तो आप भी मूव ऑन करने की कोशिश करते हो। आपने भी कभी कभी खुद से फील किया होगा कि आप इनकी तरफ अट्रैक्ट होते जा रहे हो, मतलब आप कोशिश करते हो पर नहीं बढ़ पा रहे हो। आप कई बार ना आपकी एनर्जी ऐसे दिख रही है कि बैठ के रोने लग जाते हो, डिप्रेस्ड हो जाते हो, अचानक से आपको पुरानी चीजें याद आती है तो आप बहुत परेशान हो जाते हो। किसी किसी के लिए तो मुझे ये एनर्जी भी दिख रही है, बहुत परेशान हो जाते हो आप, ठीक है। तो ये डेविल देखो, आप दोनों एक दूसरे से बंधे हो ऐसा दिख रहा है, मतलब एक डोर है जो इनविजिबल है, चाहे आपको भी नहीं दिख रही, किसी को नहीं दिख रही, पर बंधे तो हो एक दूसरे से। आप लोगों को लोग कितना अलग करने की कोशिश करें ना, आप लोग को मिलना ही है, आज नहीं तो कल। क्योंकि ऐसा दिख रहा है ये जो सेपरेशन है आप दोनों के बीच में या दूरियां हैं वो टेम्पररी है, या जो भी दूरियां आई है, चाहे इनमें फोन नहीं कर रहे हैं उस वजह से हो दूरी, या फिर दूरी ऐसे हो कि आपके साथ भी हैं तब भी बात नहीं कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है। मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि इनकी फैमिली तंत्र मंत्र में ज्यादा ही बिलीव करती है। देखो हो सकता है पहले भी इनने ट्राई किया था आप दोनों को अलग करने के लिए, ठीक है, फैमिली या कोई थर्ड पर्सन, इनने पहले भी ट्राई किया था, पर आप दोनों को अलग नहीं कर पाए, ऐसा भी दिख रहा है। आप दोनों अलग नहीं हो पाए एक दूसरे से, ठीक है, वो चीजें भी मुझे दिख रही है, अलग नहीं कर पाए ये लोग। तो जब अलग नहीं कर पाए आप दोनों, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि एक मजबूत डोर थी आप दोनों के बीच में ना, अलग नहीं कर पाए, या आपने इनको अलग नहीं होने दिया, हर चीज कर ली, तो इन्होंने इन चीजों का सहारा लिया है, ठीक है। और जहां पर इनको कई हद तक सक्सेस मिली भी है, देख ही रहे हो आप लोग, कई हद तक इनको सक्सेस मिली है, और आज आप दोनों अलग हो चुके हो। कोई भी थर्ड पर्सन भी हो सकता है गाइस। देखो किसी के लिए फैमिली दिख रही है, किसी के लिए कोई रोमांटिक पार्टी समथिंग दिख रही है, ठीक है, कि ये आपकी तरफ ना बढ़े। पर मुझे ऐसा दिख रहा है ना, आपको गिव अप नहीं करना है, आपको पॉजिटिव रहना है, क्योंकि मुझे यहाँ पर जो एनर्जी फील हो रही है ना, ये आपकी तरफ आएंगे डेफिनेटली। आप लिखवा लो आज नहीं तो कल, क्योंकि ये जो चल रहा है ना वो टेम्पररी दिख रहा है मुझे। ये आपका इनके साथ जो भी प्रॉब्लम चल रही है वो परमानेंट नहीं है, वो टेम्पररी है, एक टाइम के लिए है, एक टाइम बाद ये चीजें भी खत्म हो जाएंगी, ठीक है। मुझे इनका जोडिक साइन दिख रहा है यहाँ पर
सैजिटेरियस धनु राशि दिख रही है, कुंभ राशि यहाँ पर दिख रही है यानी कि एक्वेरियस, मैं यहाँ पर कैंसर, पाइसेस यानी कि कर्क, और मीन राशि भी देख पा रही हूँ, मेष राशि हो सकती है, एरीज, ठीक है, और मैं यहाँ पर जिमिनाई दिख रही हूँ, मिथुन राशि। तो यही राशियां मुझे दिख रही है यहाँ पर, ठीक है। मैं जो इनिशियल फील कर पा रही हूँ मैं वो भी बता देती हूँ। मुझे यहाँ पर फील हो रहा है बी, सी, डी, एम, एन, ओ, एस, पी, क्यू, बस इतने इनिशियल के, एल भी दिख रहा है, यही इनिशियल मैं यहाँ पर पिक कर पा रही हूँ, ठीक है। तो चलिए अब कुछ और इनके मैसेजेस ले लेते हैं। चलो यहाँ पर रख देती हूँ इसे, कुछ मैसेजेस भी देख लेते हैं और कैसा ये फील कर रहे हैं, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए और कैसा फील कर रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, और कैसा फील कर रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर। यहाँ पर है आई एम वेटिंग फॉर योर पॉजिटिव रिस्पॉन्स, तो ये कहीं ना कहीं आपके पॉजिटिव रिस्पॉन्स का वेट कर रहे हैं। हो सकता है ये देख रहे हैं कि आप बदल गए हो, आपको अब इन पे इंटरेस्ट नहीं है, तो ये चाहते हैं आपका इंटरेस्ट, आप इन पे इंटरेस्ट लो और आप इनकी तरफ बढ़ो। वी आर मेड फॉर ईच अदर, हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, इनको फील हो रहा है। लेट्स मेक लव टुगेदर, चलो साथ में प्यार करते हैं, दोबारा चीजें सही करते हैं। आई कांट इमेजिन माई लाइफ विदाउट यू, मैं तुम्हारे बिना अपनी लाइफ इमेजिन नहीं कर सकता। यहाँ पर है आई नो एग्जैक्टली वॉट आई वॉज डूइंग, अब मुझे समझ में आ रहा है कि मैं क्या करने जा रहा था, या मैंने क्या करा है, या क्या करने जा रही हूँ, क्या कर रहा हूँ या कर रही हूँ। लिविंग यू हर्ट्स मी टू, आपको छोड़ना से अब ये भी हर्ट फील कर रहे हैं, बट इट वॉज द नीडेड, पर उस समय पता नहीं कैसे हो गया, इनको ऐसा फील हो रहा है। जैसे मैंने कहा ना, कुछ लोगों के पार्टनर ब्लैक मैजिक के इफेक्ट में भी हो सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर एक कार्ड पॉप आउट हुआ है। यहाँ पर है इट वॉज रियली हार्ड टू लेट यू गो, तुम्हें छोड़ना, तुम्हें भूलना बहुत मुश्किल है मेरे लिए, ऐसा ये फील कर रहा है। आई विश आई कुड ऑफर यू अ बेटर रिलेशनशिप, काश मैंने तुम्हें एक बेटर रिलेशनशिप ऑफर किया होता, तुम्हारे साथ बुरा नहीं किया होता। आई एम विद यू नो मैटर वट एवर इट इज, अब ये आपके साथ हैं चाहे कुछ भी हो, अब ये समझ चुके हैं, आपके साथ हैं, आपको प्यार देना चाहते हैं, और आप अब ये ना चीजें समझ रहे हैं गाइस। तो मुझे ऐसा दिख रहा है बहुत जल्दी तो नहीं, पर आपको हार नहीं मानना है, क्योंकि गिव अप नहीं करना, ये आपकी तरफ जरूर बढ़ेंगे, बस गिव अप नहीं करना है। थोड़ा पॉजिटिव माइंडसेट रखो और पॉजिटिव रहो, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है ये आपकी तरफ लौटेंगे पक्का। ऐसा ना हो कि आपने गिव अप कर दिया, आप भूल गए, आपने छोड़ दिया और फिर ये आपकी तरफ आ रहे हैं। तो आपका इतने टाइम से वेट करा, इतना वेट किया ना, थोड़ा और वेट करो, ठीक है। आप में से कई लोग सोचोगे कि मैम कितना और वेट करें, दी कितना और वेट करें, इतना तो किया है, कर लो, थोड़ा सा वेट और कर लो, ये जरूर आएंगे आपके पास, जो मैं एनर्जी फील कर पा रही हूँ, क्योंकि रियलाइजेशन है इनको, कहीं ना कहीं समझ में तो आ रहा है, इनकी अकड़ टूट रही है, इनका घमंड टूट रहा है, ठीक है। तो ये थी गाइस आज आप लोगों की रीडिंग, आपके पार्टनर की मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट और शेयर भी कीजिएगा। ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइस।